Hello students, I am Neeraj Kumar. I welcome to all of you on online platforms. Today our topic is significance of international trade. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। सबसे पहले तो कि व्यापार किसे कहते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। अगर सामान्य देखा जाए तो दो देशों के मध्य आयात निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में वहाँ के विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड की भूमिका होती है। तो फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक वस्तुओं, सेवाओं तथा तकनीकी विचारों के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, यानी कि विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वर्तमान समय में ऐसा कोई देश नहीं है जो विदेशी व्यापार न करता हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं में स्वावलंबी नहीं है। यहाँ पे इसका कहने का अर्थ है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी आवश्यकताएं उस देश में पाए जाने वाली खनिजों, वस्तुओं, सामानों से होती हो, पूर्ति होती हो। ठीक है, कुछ सामान तो उसको अपने यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन कुछ की वो बाहर से उसको आयात करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं में स्वावलंबी नहीं है, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है। विदेशी व्यापार द्वारा किसी देश की आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। विश्व व्यापार एक आर्थिक बैरोमीटर है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों का जीवन स्तर पता लगाया जा सकता है। तो क्या है भाई कि विश्व व्यापार क्या है, एक आर्थिक बैरोमीटर है जिसके द्वारा वहाँ के उस देश के लोगों के जीवन स्तर का पता लगाया जा सकता है, यानी कि वहाँ का जीवन स्तर कितना उच्च है या कितना निम्न है या कितना मध्यम है। इसके द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों में विषमता को कम किया जा सकता है। यह आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति को भी प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निम्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से कारक हैं? फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में अंतर। संपूर्ण पृथ्वी पर प्राकृतिक तत्वों की सहज उपलब्धता में पर्याप्त अंतर है या पाया जाता है। यानी कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर प्राकृतिक तत्वों की सहज उपलब्धता, यानी कि जो आसानी से उपलब्ध हो जाए और सब जगह, तो कह रहा है कि उस उपलब्धता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कुछ देशों में खनिजों की भरमार है जबकि अनेक देशों में यह बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है भाई
कि कुछ देश किसी विशेष खनिज में या विशेष खनिज की वहाँ पे भरमार है, लेकिन दूसरे देशों में यह बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। कुछ भागों में उर्वर मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में इनकी कमी है। ठीक है, यानी कि भारत में ही बात का एग्जाम्पल ले लीजिए कि भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है, वहाँ पे जो जलोढ़ मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक उर्वर है, जबकि उसके विपरीत पठारी क्षेत्र की मृदा क्या है, उर्वर नहीं है, ये कह सकते हैं कृषि योग्य नहीं है। तत्वों की सहज उपलब्धता में अंतर के कारण विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। भाई अगर कोई संसाधन है और वो उसकी आवश्यकता से अधिक है तो क्या होगा, उसको फिर वो उसका व्यापार करेगा, उसको दूसरे देशों को बेचेगा। सेकंड पॉइंट है आर्थिक विकास की अवस्था में अंतर, डिफरेंस इन द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विश्व के सभी देशों का आर्थिक विकास स्तर एक समान नहीं है। यह है कि विश्व के सभी देशों का आर्थिक विकास स्तर एक समान नहीं है। अरे यहाँ तो देश की बात करें, यहाँ मतलब किसी एक देश में ही सभी लोगों का आर्थिक विकास स्तर एक समान नहीं है, उसमें भी काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी विभिन्नता है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि विश्व के सभी देशों का आर्थिक विकास स्तर एक समान नहीं है। कुछ देश औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित हैं और कुछ देश औद्योगिक दृष्टि बहुत विकसित हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, यूएसए, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जबकि अधिकांश विकासशील देश आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। देखिए भाई, जो विकासशील देश वो विकसित नहीं हुए हैं, वो अपने देश का आर्थिक विकास करने के लिए बहुत प्रयत्नशील है। विकसित देश विकासशील देशों से कच्चा माल का आयात करते हैं, जबकि विकासशील देश विकसित देशों से निर्मित माल आयात करते हैं। मानवीय कौशल व तकनीकी में अंतर, डिफरेंस इन ह्यूमन स्किल एंड टेक्नोलॉजी। विश्व के अलग अलग भागों में रहने वाले मनुष्यों के पास एक जैसा कौशल नहीं है। कुछ देशों के पास उच्च स्तर का आधुनिक व प्राविधिक ज्ञान है, जबकि अधिकांश विकासशील देशों के पास परंपरागत प्रौद्योगिकी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विषमता उत्पन्न हुई है, और विषमता के कारण क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। ठीक है, तो इस विषमता के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है या प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु में अंतर, डिफरेंस इन क्लाइमेट। पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उष्ण आर्द्र भागों में लकड़ी, रबड़, ताड़, मसाले, चाय, कहवा, गन्ना, नारियल जैसी वस्तुओं की प्रचुरता है। कहाँ पे, उष्ण आर्द्र भागों में, यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स है उसमें कैसी कैसी है, लकड़ी है, रबड़ है, ताड़ है, मसाले, चाय, कहवा, गन्ना, नारियल जैसी वस्तुओं की प्रचुरता है। जबकि शीतोष्ण जलवायु में दूध, मक्खन, पनीर, मछलियाँ बहुतायत में मिलती हैं। तो यहाँ पे भी वेरिएशन आ जाता है, और इस वेरिएशन के कारण ही फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है फिर
परिवहन सुविधाओं में अंतर, डिफरेंस इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। परिवहन सुविधाओं में अंतर के कारण भी विदेशी व्यापार प्रभावित होता है। परिवहन सुविधाओं की अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार का जन्म नहीं हो सकता। जिन देशों के पास विकसित परिवहन सुविधाएं हैं वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभुत्व रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, etc। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नीतियों में परिवर्तन, चेंज इन नेशनल पॉलिसीज। विभिन्न राष्ट्रों की नीतियां भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती हैं। प्राय वस्तुओं के विनिमय पर लगाई गई शुल्क दरों, सीमा शुल्क, कर रियायत व कराधान में से विदेशी व्यापार प्रभावित होता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक संगठन तथा समझौते, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीमेंट्स। विभिन्न देशों के मध्य किए जाने वाले व्यापारिक समझौतों, शर्तों व प्रतिबंधों से भी विदेशी व्यापार प्रभावित होता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपने बाजार में स्वतंत्र आयात निर्यात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए गैट, अंकटाड जैसे समझौते किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आगे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उपनति यानी कि प्रवृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रवृत्ति आयात निर्यात के आयतन की दृष्टि से विश्व व्यापार में पूंजीवादी देशों का सर्वाधिक अंशदान होता है। अधिकतर पूंजीवादी देश यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों में प्रति व्यक्ति औसत आय विश्व में सबसे अधिक है। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों की आय कैसी सबसे अधिक है। उन्नीस 1980 के पश्चात विश्व में आयात निर्यात की वार्षिक वृद्धि में उतार चढ़ाव आया है। विश्व के विकसित देशों में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, जिससे इन देशों के आयात में कमी हुई है। सन 2009-10 में भारत का निर्यात 8,45,534 करोड़ रुपए तथा आयात 13,63,767 करोड़ रुपए रहा। इस प्रकार वर्ष 2009-10 में व्यापार संतुलन -5,18,202 करोड़ रुपए रहा। भारत से मांस, फल, सब्जियां, चाय, कॉफी, गर्म मसाले, पशु आहार, तंबाकू तथा इसके उत्पाद, लौह अयस्क, चमड़ा तथा उससे निर्मित वस्तुएं, सूती वस्त्र, हीरे, रत्न, जवाहरात आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। विश्व व्यापार का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। विश्व व्यापार में वस्तुएं कुल मूल्य का 40%, कच्चे माल 35% तथा खाद्य वस्तुएं 25% का योगदान रखती हैं। मुख्यतः खाद्य पदार्थ व कच्चे माल विकासशील देशों से विकसित देशों को तथा यहाँ से निर्मित वस्तुएं विकासशील देशों को भेजी जाती हैं। यदि विश्व के राजनीतिक पटल पर कोई विशेष घटना न घटी तो विश्व व्यापार की यह उपनति या प्रवृत्ति इसी प्रकार जारी रह सकती है। निर्यात ढांचा, एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर। अधिकांश विकासशील देशों के निर्यात स्ट्रक्चर में, निर्यात संरचना में ईंधन, खनिज, धातु एवं कुछ प्राथमिक उत्पादों का ही वर्चस्व है। वर्ष 2002 में भारत का निर्यात व्यापार विश्व के कुल निर्यात व्यापार का
0.7% तथा आयात व्यापार का 0.8% दर्ज किया गया। विकसित देशों के निर्यात व्यापार में मशीनरी, परिवहन उपकरण एवं विविध औद्योगिक पदार्थों का अनुपात औसत 75% से अधिक रहता है। विकसित देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व नॉर्वे ऐसे देश हैं जिनके कुल निर्यात में 60% से अधिक अंशदान खनिजों एवं अन्य प्राथमिक उत्पादों का रहता है। आयात ढांचा, इंपोर्ट स्ट्रक्चर। विकासशील देशों की आयात संरचना में मशीनें, परिवहन उपकरण एवं अन्य औद्योगिक वस्तुओं की प्रधानता रहती है, परंतु विकसित औद्योगिक देशों के आयात में भोज्य पदार्थ तथा अन्य प्राथमिक पदार्थों के अंश में कमी आ रही है। जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड व नीदरलैंड की आयात में ईंधन का प्रमुख स्थान है। 2002 में विश्व के कुल निर्यात व्यापार 6,338 अरब डॉलर मूल्य तथा आयात व्यापार 6,511 अरब डॉलर के समान का हुआ। इसी वर्ष विकासशील देशों का परस्पर व्यापार मात्र 148 अरब डॉलर तथा कम्युनिस्ट देशों का व्यापार हुआ। विकासशील देशों से औद्योगिक देशों को 382 अरब डॉलर भेजा गया और उसके बदले में विकसित देशों से विकासशील देशों को 365 अरब डॉलर का सामान आया। तो ये था भाई आज हमारा टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।